पापा की बहन? नहीं नहीं नहीं, बहन की बहन। और बहन का बेटा? नहीं, बहन का बेटा नहीं, मैं उसके मामा का बेटा। चलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक रक्त संबंध स्थापित करने वाला क्वेश्चन। रक्त संबंध के लिए क्या करना होता है हम लोगों को अधिकांश हम फंसे रहते हैं इसमें। हमें यही याद नहीं पाता है कि मैं उससे किस प्रकार संबंधित हूं और वो मेरे से किस प्रकार संबंधित है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है, आप यदि रीजनिंग के बारे में जानते हो, चैप्टर का नाम है रक्त संबंध। रक्त संबंध में हमें क्या ध्यान होता है? रक्त संबंध में हमें इतना सा ध्यान रखना होता है, यदि आपके संबंधित जो हैं, यदि आपकी पीढ़ी से हैं तो वे आपके लेवल में। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं और हम अपने रिश्तेदारों को कैसे पता लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं या एक कॉन्सेप्ट समझिएगा आप। इसी से माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आप किसके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार आपका किस प्रकार संबंधित है। सपोज दैट ए है, ए का कोई भाई है। यदि देखिएगा, ये मैं बता देता हूं, यदि आप कोई मेल के लिए मेल बनाते हैं तो इसके लिए आप प्लस लगा लीजिएगा। यदि आप फीमेल बनाते हैं तो इसके लिए माइनस लगा लीजिएगा। इतना ध्यान आपने रखना है। यदि ए एक व्यक्ति है जो है यदि ए एक व्यक्ति है और इसका एक भाई है, इसका भाई का क्या नाम है? इसके भाई का नाम है बी, और बी की भी एक बहन है। बी की बहन कौन है? बी की बहन है सी। बी की बहन है सी। क्लियर है? यदि देखो, जब ये है और इनके रिश्तेदार इनसे बड़े भी हो सकते हैं और इनके रिश्तेदार इनसे छोटे भी हो सकते हैं। सपोज दैट ए का कोई पापा है, तो ए का पापा कौन है? डी मान लेते हैं। ए का पापा डी है। और जब ए के पापा भी है तो ए की मम्मी भी होगी। ए की अगर कोई मम्मी है तो ए की मम्मी की सपोज दैट ए है। देखो, मैंने बताया था फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस। ये इस तरीके से क्यों बना रही है? यदि आपसे ऊंची पीढ़ी है तो उन्हें दो ऊंचा स्थान, आपसे नीची पीढ़ी है तो उन्हें दो नीचा स्थान। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। यदि आप रिश्तेदारी संबंधित एक मैं आपको चार्ट देता हूं, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हो आपने चार्ट देखा होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट आप मैं कंटिन्यू रखता हूं। यदि आपसे नीचे की पीढ़ी है, आपका कोई बेटा है, बेटे का मान लीजिएगा ओ है, ओ ये प्लस है, और बेटे की बेटा है और इसकी बहन है पी है। ठीक, और बेटे का बेटा भी हो सकता है। ये रिश्ता आपका कितने भी पीढ़ी तक चल सकता है, और ये रिश्ता आपका ऊपर भी कितने पीढ़ी तक चल सकता है। अधिकांश यदि आप रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको क्या ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी देखने को मिल सकती है। इससे संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार है। अब ये क्वेश्चन, अभी हमने जैसे एक कॉन्सेप्ट सीखा रक्त संबंधित जैसे कॉन्सेप्ट सीखा, हम इससे संबंधित देखिएगा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन है। अब हम इसे क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, और जी का अंकल कौन होगा? चलो फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, सी जी का भाई है, जी का अंकल कौन है? सबसे पहले एफ ए का भाई है, जो अगर सेम जनरेशन है तो हमें क्या चलना है? बिल्कुल पैरेलल चलना है, सीधा चलना है। ठीक है ना? एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है। ये देखिएगा नीचे का रिश्ता है तो हमें कहाँ चलना? नीचे चलना। सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, यानी ये रिश्ता बराबर का है तो हमें आगे चलना। के की बहन है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, ये है जी सी का भाई है। जी का अंकल कौन है? जी के यदि पापा ये हैं, पापा के भाई जो होते हैं वे अंकल होते हैं। इसका देखिएगा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा एफ। ये आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए नीरज ने कहा, उसकी पत्नी मेरी पत्नी की एकमात्र बेटी है। नीरज का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? फिर दोबारा पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए नीरज ने कहा, उसकी पत्नी मेरी पत्नी की एकमात्र बेटी है। नीरज उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, इसकी एक पत्नी है, ये माइनस है, ये प्लस है। नीरज
नीरज ने इशारा कर रहा है, ये है नीरज, ये मान लेते हैं नीरज। नीरज की एक पत्नी है, नीरज की एक पत्नी है। अब नीरज की पत्नी की एक, देखिएगा यहाँ पढ़िएगा, मेरी पत्नी की एकमात्र बेटी है। नीरज की पत्नी की अगर यदि बेटी हुई है तो बेटी का आदमी जो होता है, बेटी का आदमी जो होगा वो क्या होगा, बेटी के आदमी से किस संबंधित है, ये नीरज है, उसका ससुर बन जाएगा नीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विकास अशोक का भाई है, मोनिका रमेश की बहन है, अशोक मोनिका का बेटा है। विकास मोनिका से कैसे संबंधित है ये हमें बताना है। देखिए फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। विकास अशोक का भाई है, मोनिका रमेश की बहन है, अशोक मोनिका का बेटा है। विकास मोनिका से किस प्रकार संबंधित होगा, देखिएगा। विकास बना लेते हैं, यहाँ पे विकास है। विकास अशोक का भाई है, मोनिका रमेश की बहन है। अभी हमें मोनिका रमेश की बहन है ना, रमेश के बारे में पता ना मोनिका के बारे में, इसलिए भी छोड़ देते हैं इसे। अशोक मोनिका का बेटा है, अशोक जो है मोनिका का बेटा है, यानी कि इसकी मोनिका कौन हुई, मोनिका माँ हुई। अब मोनिका रमेश की बहन है, मोनिका रमेश की बहन है, रमेश की बहन है। विकास का मोनिका से कैसे संबंध, विकास का मोनिका से क्या संबंध है देखते हैं। अगर अशोक बेटा है तो विकास भी क्या होगा, विकास भी बेटा ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। पी क्यू का पुत्र है, जिसके केवल एक पुत्र है। क्यू डी का दादा है, आर डी आर की पुत्री है। आर का पी से कैसे संबंधित है, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़िएगा। एक मैं कहता हूं आप कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, इससे आप क्वेश्चन को समझ में आएगा, आप उससे आंसर जल्दी कर सकते हैं। आर क्यू का पुत्र है, जिसके केवल एक पुत्र है। क्यू डी का दादा है, डी आर की पुत्री है। आर पी से कैसे संबंधित है, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है। क्यू डी का दादा है। अब देखो पी का कोई बेटा हो या बेटी हो कह नहीं सकते, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ ऐसा क्वेश्चन मार्क रख लीजिएगा। क्यू दादा है, डी आर की, क्यू डी का दादा है, डी आर की पुत्री है। देखते हैं पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, ठीक है। क्यू डी का दादा है, क्यू जो है क्यू डी का दादा है। ये हमारे पास क्यू है, अब इसका दादा होगा यानी कि पी का पुत्र होगा डी, ठीक है। और डी आर की पुत्री है। अब ये हमें पता लग गया कन्फर्म है, डी कौन है, फीमेल है, डी आर की पुत्री है, डी आर की पुत्री है। अब देखिएगा आर की पुत्री दो मेल की शादी नहीं होती, 2 फीमेल की शादी नहीं होती, तो जैसी बात क्या है, आर जो होगी, आर आपकी लेडीज होगी या फीमेल होगी। जब आर फीमेल होगी तो पी का आर से संबंध हमें बताना था, पी का आर से हमें संबंध बताना था। आर जो है पी से कैसे संबंधित है, आर जो है पी से कैसे संबंधित है, आर जो है पी की पत्नी है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं, बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, स्टार्ट करते हैं। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ए बी का पुत्र है। तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है। फिर दोबारा क्वेश्चन देखिएगा। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ए बी का पुत्र है। तो बताइएगा ए का डी से क्या संबंध है। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है। ये ध्यान रखना, हमें जो हमारे बराबर के रिश्ते हैं बराबर में बनाने, जो हमारे से बड़े के रिश्ते हैं ऊपर रखते हैं, और जो हमारे से छोटे रिश्ते हैं उसे हम नीचे रखते हैं। सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, देखिएगा डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है। तो ए का डी से संबंध बताना, ए का डी से संबंध है तो ए जो है डी का क्या हो जाएगा, अब ए डी का हो जाएगा पोता, क्या हो जाएगा, पोता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका पौत्र।
आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो इसे सॉल्व कीजिएगा और हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमारी कमेंट में दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।